स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Hello everyone, welcome back. The Made in India chip soon. Why? Because PM Modi has said it. इंडिया में लगभग 2025 के अंत आते आते by the end of 2025 we will be able to make the first chip fully made in India. क्यों? क्योंकि सरकार का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अब शुरू हो गया है इन अंडर सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन। 76,000 करोड़ का आउटले है, बजटेड आउटले है, 1.5 लाख करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ चुका है। और 3 जो राज्य हैं जहाँ पे 6 ऐसे फैब्रिकेशन यूनिट्स लग चुके हैं, वो है गुजरात, मीन्स मोस्टली इन गुजरात, देन यूपी एंड देन आसाम। इसके अलावा recently 4,500 crores extra has been allotted for 4 new semiconductor units. Okay, so 2 in Odisha, 1 in Andhra Pradesh and 1 in Punjab. और इन सब के बीच में खासियत ये है कि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आर लेड बाय यूएस लेड कंपनीज लाइक इंटेल, लॉकहीड मार्टिन, एनवीडिया एट्सेट्रा। तो कहाँ लाई करता है, कैसे ये हमारे लिए अब स्ट्रैटेजिक एडवांटेज बन सकता है हमारे ये ट्रेड वॉर्स या ट्रेड टैरिफ के बाद? हाउ वी कैन स्टैंड आउट एंड क्रिएट आवर ओन सेमीकंडक्टर बेहेमोथ, वी विल टॉक अबाउट दैट। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम योर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी है। सो थोड़ा कोर में भी जाएंगे हम लोग, व्हाट आर द इकोनॉमिक थ्योरीज दैट सपोर्ट ऑल दीज क्लेम्स एंड क्यों ज़रूरी है ये, उसके हाउस एंड वाई समझने की भी कोशिश करेंगे इन दिस शॉर्ट्स बट क्रिस्प सेशन। बट आगे बढ़ने से पहले फिर से कि क्यों ज़रूरी है यूपीएससी के लिए, बिकॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर होगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट बिकॉज द पॉलिसी पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन वो पार्ट हम लोग कवर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बिकॉज अराउंड 40,000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स विल बी क्रिएटेड व्हेन these 6+4 10 factories will be made, and high value jobs, I will say high value, high skilled jobs, better standard of living. So you will be able to answer this question after you watch the video in toto. Analyze the challenges faced by India's semiconductor manufacturing sector and evaluate the government's policy response. How can India leverage its demographic dividend and existing IT capabilities to become a global semiconductor hub? Discuss with examples. So this is the question. अगर आप ठीक से देखेंगे ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ आएगा. You can answer this question in, let's say, 250 words for a 15 marker. ओके एंड आगे बढ़ने से पहले एक और बात, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के बारे में है. सो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का हमारा जुलाई बैच बंद होने जा रहा है. साथ ही साथ देयर इज इंडिपेंडेंस डे सेल गोइंग ऑन, और ये साल की किसी भी सेल से में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट्स आपको इस सेल में मिलते हैं अगर आप यूज़ करते हैं कोड HS Live थ्रू आउट स्टडी IQ कोर्सेज, नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स ऑप्शनल. कहीं भी आप HS Live यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अप टू 47% फ्रॉम 1947. द 47% डिस्काउंट. ये सेल आपको 15th अगस्त तक है. वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शनल? बिकॉज इफ यू विल टेक द प्लैटिनम बैच यू विल गेट NCERT कोर्सेज प्लस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. इफ यू विल टेक द प्लैटिनम बैच ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल और यूज़ करेंगे आप कोड HS Live, तो आपको प्लैटिनम बैच तो पड़ेगा ही सबसे इकोनॉमिकल रेट्स पे, बल्कि साथ ही साथ आपको NCERT और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी. और इस प्लैटिनम बैच में आपको लाइव क्लास के साथ साथ मेंटरशिप मिलेगा. मेंटरशिप मीन्स हियर यू कैन क्लियर योर डाउट्स, यू कैन ऑल्सो let the mentors evaluate your answer sheet, and then you will also get एडवांस लेवल टेस्ट सीरीज, सो दैट आप जब मेंस लिखने जाएंगे 2026-2027 में, तब तक आप एकदम परफेक्टली एग्जाम रेडी रहेंगे. सो दिस विल बी द मॉड्यूल. अब क्यों लेना चाहिए इकोनॉमिक्स ऑप्शन? क्योंकि हाईएस्ट स्कोर 335 अगर चाहिए आपको, हाईएस्ट इंटरव्यू स्कोर 215 था वो अगर आपको चाहिए, हाईएस्ट ओवरलैप्स था इन प्रीलिम्स 30% ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी वो चाहिए आपको बेहतर रैंक चाहिए, आपको अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है फाइनल लिस्ट में, अगर आपको नाम चाहिए तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपका ऑप्शनल हो सकता है. So just share your contact details with me or reach out to my team on this number 76400300 or follow me on Hipponomics on Telegram and Instagram. और अपने कोई भी डाउट्स आप यहाँ क्लियर कर सकते हैं रिगार्डिंग यूपीएससी, स्पेशली इकोनॉमिक्स ऑफ यूपीएससी. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. पहले बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि
देखो सीधी सी बात है कि इंडिया में सेमीकंडक्टर मिशन पहली बार नहीं आया है। इंडिया ने सेमीकंडक्टर बना, सेमीकंडक्टर मतलब वो चिप्स जो आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप्स में, आपके कंप्यूटर्स में, आपके एरोप्लेन्स में, आपके फाइटर जेट्स में, आपके टैंक्स में, आपके किसी भी मशीन में लगते हैं, वो होते हैं सेमीकंडक्टर, जो चिप्स होती है। अब ये चिप बनाने का काम 1980s में भी शुरू किया गया था, बट इट फेल्ड। तो ये दोबारा से शुरू हुआ है, पहली चीज़। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये हैं, वी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ और अ लार्ज पूल ऑफ प्रोफेशनल्स हु आर वेल वर्स्ड विद द थ्योरेटिकल नॉलेज, बिकॉज 15 लाख इंजीनियर निकलते हैं हर साल इस देश से। उसमें कई सारे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किए होते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किए होते हैं। तो ऐसे इंजीनियर्स आर ऑलरेडी थ्योरेटिकली वेल वर्स्ड, बट प्रैक्टिकली दे आर नॉट वेल स्किल्ड फॉर दीज, फॉर मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग न्यू चिप्स। ओके, सो वी विल हैव, पहला चैलेंज क्या है? देयर इज अ टैलेंट क्राइसिस। अराउंड 3 लाख प्रोफेशनल शॉर्टेज है जो हमको प्रोजेक्ट किया गया है बाय 2027, और करंट स्किल लेवल पे अगर देखा जाए तो इट इज इनसफिशिएंट फॉर द प्रोजेक्टेड डिमांड, बिकॉज द इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज lesser practical knowledge and more theoretical knowledge. So people are not industry ready. They will have to be reskilled and upskilled to get ready for these chip manufacturing challenge. There are supply chain gaps. Supply chain gap क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है आपके चिप्स का वो आइदर ताइवान में होता है या साउथ कोरिया में। ताइवान की कंपनी आप सुने होंगे TSMC, और साउथ कोरिया में मोस्टली सैमसंग। ओके, सो TSMC फैब्रिकेशन जो है वो वर्ल्ड में बेस्ट माना जाता है। दी बेस्ट फैब्रिकेशन और दी बेस्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज TSMC बाई फ्रॉम ताइवान। ओके, एक तरह से मोनोपोली है इनकी। क्वालकॉम के जितने चिप्स बनते हैं यही TSMC में बनते हैं, जो आपके फ़ोन में लगता है। क्रिटिकल मटेरियल जैसे सिलिकॉन वेफर्स, हाई प्योरिटी गैसेज एंड केमिकल्स, दीज आर ऑल्सो स्टिल नॉट अवेलेबल, क्योंकि अभी इंडिया में ऐसा कोई सप्लाई चेन तो डेवलप हुआ नहीं है, क्योंकि कभी चिप बनी नहीं तो ऐसा कुछ ज़रूरत भी नहीं पड़ी सिलिकॉन वेफर की, या हाई क्वालिटी आपके हाई प्योरिटी गैसेस की, या केमिकल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू रिफाइन एंड मेक चिप्स। अब धीरे धीरे अब ये समय लगेगा, और ये समय लगभग कम से कम 5 साल लगते हैं आपको एक बेहतर मच्योर्ड चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने में। तो ये 5 साल का पीरियड तो आपको लगेगा ही, प्लस कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगती है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ सिलिकॉन कंपनी। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस भी है, क्यों? क्योंकि EUV लिथोग्राफी जो है, EUV मतलब एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी, इट इज़ यूज टू मेक चिप्स फॉर नैनोमीटर चिप्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ नीदरलैंड के ASML इज़ अ कंपनी इन नीदरलैंड, उसी के पास है ये टेक्नोलॉजी, फुल्ली पैटेंटेड। आपका डिपेंडेंस भी है वहाँ पे, तो अगर आपका वेस्टर्न नेशंस के साथ थोड़े रिलेशन ख़राब हुए तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि EUV इज़ द ओनली लिथोग्राफी टेक्निक, देयर इज़ अ डीप अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी ऑल्सो, बट वो थोड़ा पुराना टेक्निक है, ठीक है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ आर एब्सेंट करेंटली इन इंडिया। सो आई टोल्ड यू, कम से कम 5 साल आपको लगेगा कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना सकें और वर्टिकल इंटीग्रेशन कर सकें। और कैपिटल इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, बिकॉज $20 to $25 billion इज़ नीडेड पर फैक्ट्री फॉर अ एडवांस्ड फैब्रिकेशन सेटअप, and it's a lot of money. That's why the government is giving subsidies and incentives and following the Taiwanese and Korean model. So 5 year का gestation period भी है, यानी कि आप जब जैसे मान लीजिए $25 बिलियन किसी कंपनी ने लगाया तो उसको प्रॉफिट बनाने में कम से कम नहीं तो 5 साल लगेगा। So it takes a lot of time, effort and patience. So yeah, a lot of government support is needed. अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशन की, हम बात करते हैं अगर स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशन फ्रेमवर्क की, तो इंडिया क्या कर सकता है? ओके, हमारा फाइनेंशियल आर्किटेक्चर क्या है? सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन जो हमारा है 76,000 करोड़ द गवर्नमेंट इज गिविंग, ठीक है, एक तरह से इंसेंटिव है ये। उसके वजह से लगभग 1.5 लाख करोड़ का ऑलरेडी प्रॉमिस्ड अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट आया है फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी ने $2.75 बिलियन का गुजरात में इन्वेस्टमेंट करने वाली है, शुरू हो गया है मतलब वहाँ का। मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो 6 प्लांट्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन अक्रॉस 3 स्टेट्स। वो 3 स्टेट्स क्या हैं? गुजरात, पंजाब एंड
गुजरात, वेट, गुजरात, यूपी and Assam. And recently 4 more plants have been approved on a budget of 4600 crores. So 2 in Odisha, 1 in Punjab and 1 in Andhra Pradesh. Okay, so total 10 plants will be made, 10 fabrication units will be made to make semiconductor chips. Employment target 27,000 plus, around approximately 40,000 direct jobs directly employed into these companies. 40,000 के आसपास डायरेक्ट जॉब, क्योंकि ये नया जो अभी 4 प्लांट्स नए लगने वाले हैं उसमें आपको एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. इसके साथ साथ आपको स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करने का मौका मिलेगा बिकॉज वी हैव गुड रिलेशंस विथ ताइवान. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉक्सकॉन आके यहाँ ऑलरेडी एप्पल के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती ही है. उसके साथ साथ साउथ कोरिया के साथ हमारा FTA है. FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. एंड वी हैव गुड रिलेशंस एंड गुड बेस, कंज्यूमर बेस ऑफ साउथ कोरियन प्रोडक्ट्स लाइक हुंडई, किया, सैमसंग, LG. तो सारी साउथ कोरियन कंपनीज है वो इंडिया में यूज़ होती है. तो देयर इज़ अ गुड बिजनेस रिलेशन विद साउथ कोरिया ऑलरेडी. तो हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमें हेल्प कर सकता है. एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अग्रीमेंट्स हमको करना पड़ेगा नीदरलैंड्स के साथ, ताइवान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, जापान के साथ, जो एडवांस इकोनॉमीज़ हैं उनके साथ, सो दैट वी नो द टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ टू वर्क विद द चिप्स. अब जैसे इंटेल है या लॉकहीड मार्टिन है, पंजाब में आके अगर इन्वेस्ट कर रही है तो अपना टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करेगी, है ना. बट वो तो US बेस्ड कंपनी है. सो वी विल हैव टू मेक श्योर देयर आर नो हिकअप्स इन दीज प्लान्स. नहीं तो याद हो कि डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार आए थे तो हुआवे जो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन रही थी उस टाइम, उसके ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया था अमेरिकन मेड प्रोडक्ट्स का. उस अमेरिकन प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है, कॉलकॉम का चिप आता है, 10 साल पीछे चला गया हुआवे का फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग. उसके साथ साथ एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर आता है, वो भी पीछे चला गया, उनको अपना सॉफ्टवेयर खुद से डेवलप करना पड़ा. ठीक है. सो ये इंडिया के साथ भी हो सकता है. सो वी विल हैव टू बी वेरी कॉशियस वाइल डीलिंग विथ आवर पार्टनर्स. इकोनॉमिक थ्योरीज अगर देखी जाए तो पहला है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन. इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मीन्स वॉट एवर वी आर इम्पोर्टिंग उसको हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से. जैसे हम चिप्स को 100 मोस्टली आवर चिप्स आर इम्पोर्टेड, बाहर से आ रही है, ताइवान से आ रही है, साउथ कोरिया से आ रही है, US से आ रही है. अगर हम किसी तरह हाई वैल्यू चिप्स इंडिया में बनाने लगे अगले 5 से 10 साल में, तो ये जो हमारा फॉरेक्स लॉस है, डॉलर डिपेंडेंस है, वो और कम हो जाएगा. बेसिक हमको करना क्या है, डॉलर डिपेंडेंस कम करना है. ठीक. मॉडर्न ट्विस्ट क्या कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग दोनों कर सकते हैं. ना सिर्फ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बल्कि हम फॉरेन पार्टनर्स को बुला सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, कि आप अपनी टेक्नोलॉजी लेके आइए, अपना इन्वेस्टमेंट लेके आइए. तो इंस्टेड ऑफ गिविंग डॉलर्स अवे फॉर बाइंग चिप्स, वी आर टेकिंग डॉलर्स कि आओ यहाँ पे इन्वेस्ट करो, कम मेक इन इंडिया. क्लस्टर डेवलपमेंट थ्योरी मीन्स कि इफ़ यू मेक क्लस्टर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज, if you make cluster of similar type of companies, integrated ecosystem will create better economies of scale. ठीक है. तो जैसे गुजरात में सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाया जा रहा है क्योंकि मोस्टली 4 या 5 कंपनी गुजरात में ही बनने वाली है. तो एक क्लस्टर डेवलपमेंट हुआ, एक जैसी कंपनीज हैं, एक जैसी कंपनीज कॉम्पीट करेंगी, रॉ मटेरियल का सप्लाई भी एक जगह मिल जाएगा. तो इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल बनने में आसानी होगी एंड इट विल क्रिएट अ मल्टीप्लायर इफेक्ट बिकॉज सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज विल क्रिएट मोर जॉब्स ऑल्सो, मोर एम्प्लॉयमेंट, more demand, multiplier effect, better GDP growth. and technology spillover theory भी जो हम अभी करेंटली देख रहे हैं ना कि लो क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग कर सके, लो कॉस्ट, उससे हम इनोवेशन इकोनॉमी की तरफ बढ़ सकते हैं, द नेक्स्ट लेवल ऑफ अवर ग्रोथ. ओके, सॉरी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड अबाउट ग्लोबल केस स्टडीज. सो ताइवान मॉडल हम अगर देखें तो दिखता है कि स्टार्ट कैसे हुआ था, गवर्नमेंट की सीड फंडिंग से, जो इंडिया भी सीख रहा है धीरे धीरे. गवर्नमेंट ऑलरेडी 76,000 करोड़ फंड कर रही है. तो इसीलिए आज हम देखते हैं कि TSMC का, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का 50% ग्लोबल डोमिनेंस है. ग्लोबल डोमिनेंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एशिया में, ग्लोबली 50% चिप्स आर मेड हियर एट TSMC. और गवर्नमेंट ने सीड फंडिंग तो दी बट TSMC इज अ प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट सेक्टर टुक ओवर.
साउथ कोरिया में अगर देखा जाए तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज रही हैं, जो बड़ी फैमिलीज रही हैं, जो कंट्रोल करती हैं साउथ अफ्रीकन इंडस्ट्रियलाइजेशन को, जैसे सैमसंग, एलजी, हुंडई, किया, किया तो हुंडई की है, हुंडई एंड एसके हाइनिक्स, ठीक है। तो ये कंपनी को, इन कंपनीज को, दीज रिच फैमिली कंपनीज को बोला जाता है चाइबोल सिस्टम ऑफ कोरिया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट था, ये फुल्ली दीज अल्ट्रा रिच फैमिलीज ऑफ साउथ कोरिया लेड इन्वेस्टमेंट था साउथ कोरिया में फाउंड्रीज बनाने का, सेमीकंडक्टर फाउंड्रीज बनाने का। तो हम दोनों तरह से सीख सकते हैं, गवर्नमेंट लेड भी एंड रिच फैमिली लेड भी, यानी प्राइवेट सेक्टर लेड भी और पब्लिक सेक्टर लेड भी, और बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स ले सकते हैं हम लोग इंडिया में। जो क्योंकि हम काफ़ी पीछे हैं ना, तो हमें कुछ जल्दी करना होगा, वी शुड बी क्विकर देन द वर्ल्ड। तो अगर हमें जल्दी करना है तो हमें बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स लेके साथ में चलना होगा। आज अगर देखा जाए तो साउथ कोरिया में मेमोरी चिप का लीडरशिप है, तो इंडिया एक हाइब्रिड अप्रोच लेके चल सकता है। क्यों? क्योंकि डिज़ाइन स्ट्रेंथ है हमारे पास और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हम डेवलप कर रहे हैं, और हमारे पास यूनिक पोजिशनिंग हो जाएगी, यानी कोरिया का भी बेस्ट, ताइवान का भी बेस्ट, सरकार भी है और हाईली रिच कैपिटलिस्ट फैमिलीज़ भी है, तो साथ मिलके, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके इंडिया को एक क्विक ग्लोबल लीडर बनाने में हेल्प कर सकते हैं। व्हाट विल बी द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स एंड फ्यूचर ट्रैजेक्टरी? क्या हो सकता है इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट? सिंपल सी बात है, जॉब क्रिएशन होगा, हाई क्वालिटी जॉब्स बनेंगी, बेटर जीडीपी ग्रोथ होगा, ये सब तो सबको पता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आपका बढ़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आपका बढ़ेगा, 12 लाख करोड़ तक का हो जाएगा। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। अब जैसे अगर आज देखा जाए तो नोएडा में मोस्टली इंडिया की सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नोएडा में होती है, तो 99.2% के आसपास हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर सकेंगे। सिर्फ असेंबलिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग, यानी छोटे से छोटे पार्ट से लेके बड़े से बड़े पार्ट तक और असेंबलिंग तक सब कुछ इंडिया में हो सकेगा वर्टिकल इंटीग्रेशन से। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो 3 लाख करोड़ के आसपास हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, यानी 8 टाइम्स ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। फ्यूचर प्रोजेक्शन की बात करें, अगर फ्यूचर प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो 2025 में हम सोच रहे हैं कि 45 to 50 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे सेमीकंडक्टर मार्केट में। ओके, 2030 तक 100 to 110 बिलियन मार्केट साइज हमारा हो जाएगा। एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटी ये है कि जो $1 ट्रिलियन की मार्केट है इंटरनेशनल, एंड विथ द एडवेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, ये जो सेमीकंडक्टर डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है इंटरनेशनल मार्केट में। तो उस जो बढ़ती हुई डिमांड है, हम अगर प्रोडक्ट अपना मार्केट फिट कर लिए तो वी विल बी लाइक अ ग्लोबल सप्लाई चेन का सुपर पावर हियर। और चिप मैन्युफैक्चरिंग का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर में लग रहा है या फिर आपके फ़ोन में लग रहा है, नहीं। जो 6th जनरेशन एडवांस वॉरफेयर सिस्टम्स बन रहे हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स बन रहे हैं, मिसाइल सिस्टम्स बन रहे हैं, ठीक है, फायर वंस एंड फॉरगेट, वहाँ भी चिप्स लगते हैं, ये बड़े बड़े चिप्स होते हैं, ठीक है। पहले हम लोग वहीं से शुरू करेंगे बाय मेकिंग दोज बिग सिक्योरिटी डिफेंस चिप्स, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट को अगर देखा जाए तो करेंटली इंडिया में लगभग 300 से ज़्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो छोटे से बड़ा प्रोडक्ट बनाती हैं। प्रोजेक्टेड क्या है? 3 लाख न्यू सेमीकंडक्टर जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय 2030, यानी मोर हाई क्वालिटी, हाई पेइंग जॉब्स विल बी क्रिएटेड। सो व्हाट आर द की टेक अवेज फॉर यूपीएससी पीपल? द चिप रेवोल्यूशन, पॉलिसी इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब सरकार करेगी आत्मनिर्भर भारत के साथ। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस लेके आएंगे हम। वी विल नॉट हैव टू लुक टू अदर पार्ट्स और द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फॉर द चिप डिपेंडेंस ऑफ आवर मिलिट्री और सिक्योरिटी रीजंस। मेक इन इंडिया को अगर बात करें हम लोग तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हम लगा सकेंगे, मेक इन इंडिया फ्रॉम द वर्ल्ड। लॉकहीड मार्टिन, इंटेल, एनवीडिया जैसी कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगी। डिजिटल इंडिया की अगर बात करें तो ओवरऑल वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी सिस्टम क्रिएट होगा। स्ट्रैटेजी की सिग्निफिकेंस की अगर बात की जाए, बात वही है फिर से कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए डोमेस्टिक होम ग्रोन चिप्स की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो जैसा वो F-35 आके खड़ा था ना, क्या हुआ था उसमें किसी को नहीं पता, लेकिन वो सिर्फ यूएस को पता होता है F-35 में क्या दिक्कत है, बिकॉज इट इज़ फुल्ली कंप्यूटर कंट्रोल्ड। वो चिप्स जो हैं वो यूएस कंट्रोल करता है। तो यूएस को जब भी लगेगा कि ये कंट्री मेरा अलाई नहीं रहा है तो दे कांट फ्लाई इट, ठीक। तो ये अगर हम अपना डिपेंडेंस कम कर दें फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर और अपने चिप्स हम खुद बनाएं तो हमारा डिफेंस और सिक्योरिटी, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि हमारे नेबर्स भी ऐसे ही हैं,
ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जितना डिपेंडेंस हम कम करेंगे और अपने हाथ में लेंगे दीज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उतना हम आगे जाके इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन में भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी विथ इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या क्या प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं कि फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप तो हमको मालूम है 2025 तक आ जाएगी। इसके साथ साथ 2027 तक मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन, बिकॉज अराउंड 10 न्यू कंपनीज आर बीइंग मेड, और एटलीस्ट अगर 3 या 4 भी शुरू हो गई 2027 तक तो कैपेसिटी एक्सपेंशन करने में आसानी होगी। एंड इंडिया विल बी अमंग टॉप 3 सेमीकंडक्टर नेशंस बाय 2030 टू 2035। तो आने वाला जो दशक है, आने वाला जो 10 साल है, वो इंडिया का हो सकता है अगर सर झुकाए और काम करने में फोकस किया जाए तो, एंड टू क्रिएट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। So this is all about the semiconductor chips that we have to talk about. अगर कोई डाउट है, डू यूज द कमेंट सेक्शन, एंड भूलना मत दैट इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का बैच एंड द सेल सेम डे क्लोज हो रहा है, दैट इज 15 अगस्त। तो अगर अभी तक ऑप्शनल नहीं लिया है और एक हाई स्कोरिंग ऑप्शन चाहिए तो यूज करो कोड HS Live, बिकॉज हाई स्कोर्स विद HS Live for the Independence Day sale, and you will get economics optional at most economical rate with NCERT courses and test series for prelims. Thank you everyone. Bye bye. Have a good day. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।